सत श्री अकाल सलाम। मैं और मेरे साथ अलहयात की टीम अरबाब के साथ में मैं सलीम इदरीसी। आइए दिखाते हैं आज की जो डकैती घटनाक्रम चल रहा था उस पिलर्स में बैठा हुआ हूँ, जहाँ पर एक मामला हुआ था डकैती को लेके। कुछ माल बरामद हुआ और लगभग 3 लोग भी गिरफ्तार भी हुए हैं रात में, जिनको इनकाउंटर किया गया, हाफ इनकाउंटर किया गया है जैसा कि बताया जाता है। उनका कुछ फोटो वगैरह डिस्प्ले किया गया है। तो माल बरामदगी के बाद में क्या इन तक पहुंचा मैसेज, क्या नहीं, आइए जानते हैं। सर, आज के बारे में बताएं कुछ। आज क्या आपके पास कोई मैसेज आया है? अभी मैसेज आया कि 3 अभियुक्त पकड़े गए, कुछ माल बरामद हुआ, लेकिन हमारा जितना माल गया है उसका 5% ही माल बरामद हुआ। सोने का माल गया था वो कोई बरामद नहीं है। हमको पूरी असंतुष्टि है। ये तो जैसे पुलिस खाना पूर्ति कर रही हो उस तरीके से है। और हमारा माल हमको मिलना चाहिए। अभियुक्त पकड़े जाने चाहिए। अभियुक्त तो ढेर हैं। अभियुक्त का कुछ पता नहीं है। कह तो रहे हैं कि हम पकड़ लेंगे, 1-2 दिन में सबको कर लेंगे, लेकिन जब चीज़ सामने आवे तब तो हम जाने, नहीं तो हमारा तो सब कुछ गया भैया। आज जो चीज़ बरामद किया है इन्होंने आपको पुष्टि की कि क्या क्या आया है? 5 किलो चांदी है जी, और कुछ कैश भी आए हुए हैं। वो तो कैश तो नहीं दिखाया, लेकिन जो सामान है वो हमारा ही है जी, लेकिन जितना, हाँ, पुलिस ने पुष्टि कराया, सब देखे, लेकिन जितना गया है उसका 10% भी नहीं है। जितना हमारे पास स्टॉक था। गोल्ड कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। गोल्ड कुछ नहीं दिए, जो कि गोल्ड की जो है ज़्यादा वैल्यू थी, कीमत था, लेकिन अब गोल्ड 1 पैसा भी नहीं दिखाया कहीं से। वहाँ पर आपको बुलवाया नहीं गया? नहीं बुलाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाए थे, उसके पहले बुलाए थे। अच्छा, गए थे वो? जी। इनके साथ जो भी पुष्टि हुई है, इनके सामने रहा है। इनका ये कहना है कि जो माल हमारे बरामद हुआ है उसका 5 से 10% का माल बरामद हुआ है। आइए जानते हैं हमारे साथ जो। सर, आपका पूरा नाम क्या है? मैं धर्मेंद्र सिंह हूँ, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। देखिए, आज मैं बाहर था इसलिए नहीं पहुँच पाया था जी। मैं आया हूँ अपने जनपद सुल्तानपुर में। जिस तरह से जो घटना हुई है, किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की घटना का कोई स्थान नहीं है। मैं प्रशासन की निष्क्रियता और जंगल राज की बात तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन मुझे दुख है और दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि स्थानीय स्तर पर ये समाज की भी कमजोरी है। जिस जगह पे ये घटना हुई है, एक तरह से हार्ट ऑफ सिटी है और कितना कंजस्टेड है। लोग बाग सारे व्यापारी यहाँ रहते हैं। एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बैंकर्स ऑफ बैंक सुल्तानपुर का एक तरह से ये आर्थिक स्थल है, हर्ट है। उसके बाद यहाँ इतनी बड़ी घटना और बहुत देर तक, करीब 4-5 मिनट तक लूट होती है। तो मैं निश्चित रूप से आसपास पड़ोस के लोगों का भी और यहाँ के निवासियों का भी की भी निंदा करना चाहूँगा कि कहीं न कहीं ज़रूर उनमें कमी है। प्रशासन की तो कमज़ोरी यही है। अगर प्रशासन चैतन्य होता, लगातार जनपद में सघन तलाशी अभियान रहता, लोगों पर, अपराधियों पर, बदमाशों पर निगाह रखी जाती, तो ये घटना न होती। अब अनावरण की जहाँ तक बात है, उम्मीद है और मैं मांग भी करता हूँ। देखिए, सभी व्यापारी संगठनों में रोष है, सभ्य समाज में, सिविल सोसाइटी के लोगों में रोष है। राजनीति से ऊपर हटके इस घटना का सत्य अनावरण होना चाहिए और हमारे व्यापारी साथी का जो भी माल गया है, एक पाई उनको वापस दिलाया जाना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता तो मजबूर होकर के सरकार से विश्वास लोगों को उठ जाएगा, प्रशासन से विश्वास उठ जाएगा। तो इसके बाद केवल सड़क ही एक रास्ता है कि जिसके माध्यम से न्याय की मांग की जाए। ये तो रही बात सुल्तानपुर की। अभी उत्तर प्रदेश में कई जगह इस तरह चल रहा है मामला। देखिए, उत्तर प्रदेश में सच तो ये है कि अपराध की बाढ़ आ गई है और न केवल लूटपाट, हत्या, वरन महिला अपराधों में भी उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे हो गया है। रही बात चाहे हिरासत में मौतों का हो, चाहे महिला अपराध में, चाहे बलात्कार हो, छेड़छाड़ हो, अन्य अपराध हो, उसमें उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। अब कहाँ इनका बुलडोजर चल रहा है, कहाँ ये शक्ति शासन की बात हो रही है, ये केवल टीवी चैनलों पे और मीडिया में ही दिख रहा है। सच ये है कि ज़मीन पर अपराध में पूरा प्रदेश अपराध के दलदल में धंस गया है और विकास पूरी तरह से ठप है। वो जो सड़कों पे दलदल गड्ढे हैं, उसी तरह कानून व्यवस्था की भी स्थिति हो गई है। एक बात पूछना था पर्सनली आपसे, सोशल मीडिया को सही मानते हैं या कि सैटेलाइट चैनल को? आज के दौर में
सबकी अपनी महती भूमिका है और विशेष रूप से जिस तरह से नौजवानों के हाथ में मोबाइल है, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, सोशल मीडिया की बहुत ही बड़ी भूमिका है। आपका पूरा नाम क्या है? राजू चौधरी, नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर। इससे पहले एक बड़ा मामला सामने आया था। बड़ा मामला कि आपके लोग आए थे यहाँ पे, उस टाइम भी आपको काफ़ी लोग ढूंढ रहे थे, उस टाइम मौजूद नहीं थे आप? देखिए, हम लोग तो यहीं रहे हैं, जो भी लोग आते गए उनको ला के पीड़ित परिवार से मिलाते रहे और अपनी आवाज़ को हम लोगों ने हमेशा पटल पर रख कर बुलंद किया है। समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के हितों के लिए संघर्ष करती है और ये जो घटना हुई है सुल्तानपुर में, ये सुल्तानपुर की घटना जो है पूरे प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद करने वाली घटना है। यदि प्रशासन ने इस पर जल्द से जल्द अंकुश न लगाया और प्रशासन एक्टिव नहीं हुआ तो आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने की आशंका है व्यापारियों में। और प्रशासन ने भी अपना काम दिखाया है कि आज रात में ठीक है, प्रशासन का काम है करना, प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, लेकिन उस काम में पूरी तरह ईमानदारी हो, क्योंकि ये मामला छोटे स्तर का मामला नहीं रह गया। मैं सीधी एक बात कहता हूँ प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो भी खुलासा करें, जिस तरीके का भी खुलासा हो, एकदम संतोषजनक होना चाहिए, संतुष्ट करने वाला होना चाहिए, पीड़ित परिवार को संतुष्टि होनी चाहिए, किसी तरीके की बनावटी बातें नहीं होनी चाहिए। करके भागे हैं तो संतुष्टि की तो कोई बात नहीं। जहाँ तक इस घटना का सवाल है, अगर हमारे भरत जी भाई जिनके साथ लूट हुई है, उनको ये संतुष्टि है कि पुलिस सही दिशा में काम कर रही है, तो हमारा काम है कि इस स्थिति में हम कोई भी ऐसा कदम न उठाएं कि जिससे प्रशासन को कहने का मौका मिले कि इस आंदोलन की वजह से हम अपनी कार्यशैली को, अपनी कार्यप्रणाली को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए जो व्यापारी बंधुओं ने अपना निर्णय लिया है कल का कार्यक्रम स्थगित करने का, उसमें हम सब लोग सहमत हैं। लेकिन जहाँ तक संतुष्टि की बात है, मेरा मानना है कि अभी जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि व्यापारियों को लाइसेंस दिए जाने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, जहाँ से उनको उनके लाइसेंस की क्या स्थिति उसका पता चल सके। एक व्यापारी आयकर देता है, तमाम टैक्स देता है और टैक्स के माध्यम से सरकार को भारी मात्रा में राजस्व देता है। सरकार का एक दायित्व बनता है कि अगर अपनी सुरक्षा के लिए वो शस्त्र लाइसेंस मांगता है तो उसको प्राथमिकता के आधार पर वो लाइसेंस मिलना चाहिए। और चूँकि व्यापारी के पास समय नहीं होता, इसलिए सिंगल विंडो सिस्टम बना करके उसके लाइसेंस की क्या स्थिति है उसको सीधे उसको जानकारी हो जाए और इस बारे में प्रशासन को कोई नीति बनानी चाहिए कि उनको सहजता से लाइसेंस प्राप्त हो सके। बाकी भविष्य में जिस तरीके से भी हमारे व्यापारी साथी तय करेंगे, भरत जी भाई तय करेंगे, हम लोग उस पूरे आंदोलन में, उस पूरे अभियान में साथ रहेंगे। धन्यवाद।